हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपको बीए प्रीवियस ईयर के फॉर्म ऑफ पोइट्री का लिरिक पढ़ाने वाली हूँ। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिरिक? डिस्कस। लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ म्यूजिकल एंड रिदमिकल नेचर एक्सप्रेशन डायरेक्टली द पोएट्स ओन फीलिंग्स। लिरिक जो है यह एक छोटी कविता होती है, म्यूजिकल जो कि संगीतमय और लयबद्ध होती है। इसकी प्रवृत्ति संगीत में और लयबद्ध होती है। एक्सप्रेशन डायरेक्टली द पोएट्स ओन फीलिंग्स, और इसमें कवि की स्वयं की भावनाएं होती हैं। पीवी शेलीज स्टैंजा रिटन इन डिजिक्शन नियर नेपली इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिरिक पोएट्री इन इंग्लिश। इंग्लिश में पीवी शेली का डिजेक्शन नियर नेपली ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है लिरिक का, जो कि शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। रॉबर्ट ब्रिज नाइटिंगेल, रॉबर्ट ब्रिज का नाइटिंगेल ये आपने पढ़ा है। थॉमस कैरियू द ट्रू ब्यूटी ये भी आपने पढ़ा, ट्रू ब्यूटी भी। एंड टोरू दत्तास आर कैजरीना ट्री आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लिरिक। कैजरीना ट्री भी आपके कोर्स में आ चुका है। ये सब बेस्ट एग्जाम्पल हैं लिरिक के। एक लाइन मैंने कटिंग किया है, आगे देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक ओरिजिन, ग्रीक में इसकी उत्पत्ति हुई है। द लिरिक हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक, लिरिक की दो विशेषताएं हैं। फर्स्ट क्या है? इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल इमोशन, यह एक सिंगल इमोशन होता है, एकल भावनाएं होती हैं कि भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। सेकेंड क्या है? इट इज़ फुल ऑफ म्यूजिकल कंपोजिशन, यह पूर्ण रूप से संगीतमय रचना होती है। इन द पास्ट, पहले के समय में, इसके पहले मतलब प्राचीन में, द म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाई मिन्स्ट्रेल, हार्प और लायर was given musical touch by the voice of the singer who always kept himself in the tune with the song। पहले म्यूजिक जो है, द म्यूजिक प्रोड्यूस बाई मिन्स्ट्रेल हार्प, म्यूजिक सिंगर के, हार्प मतलब होता है वीणा, मिन्स्ट्रेल मतलब गाने वाले, जो सिंगर होता था उसकी वीणा से उत्पन्न होता था, मतलब वीणा मतलब जो भी वो वाद्य यंत्र बजाता था उससे म्यूजिक निकलता था। वॉज गिवन म्यूजिकल टच बाय द वॉइस, और अपने आवाज़ के साथ उसको कनेक्ट करता था। हु ऑलवेज केप्ट हिमसेल्फ इन ट्यून विद द सॉन्ग, और वह गाने के साथ बिल्कुल लयबद्ध रहता था। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिरिक वॉज वेरी लिटली इम्पोर्टेंट, सब्जेक्ट मैटर कम महत्व करता था। सो लॉन्ग एज द सिंगर्स वॉइस कुड गिव इट राइट इमोशनल इफेक्ट, और जो सिंगर होता था उसकी आवाज़ इसको बहुत ही अधिक भावनात्मक प्रभाव देती थी, राइट इमोशनल इफेक्ट। अब एक लाइन मैंने यहाँ कटिंग किया है, आगे देखिए। द लिरिक्स आर बेस्ट नोन फॉर देयर म्यूजिक एंड मेलोडीज ऑफ द वर्ड्स। लिरिक इतने अधिक प्रसिद्ध पॉपुलर क्यों है? इसकी म्यूजिक और माधुर्य के लिए। तो वॉवेल एज वेल एज कॉन्सोनेंट आर वेरी आर्टिस्टिकली अरेंज्ड इन इट। वॉवेल और तथा कॉन्सोनेंट दोनों बहुत ही कलात्मक रूप से इसमें व्यवस्थित किए गए। अब देखिए जो पोएम है इसको मैंने कटिंग कर दिया है, आगे देखते हैं। द चीफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिरिक इज दैट इट गिव्स वेंट टू द पर्सन सिंगल इमोशन। जो मेन सब्जेक्ट मैटर है लिरिक का वो क्या है कि यह पर्सनल इमोशन को एक वेंट देती है, मतलब एक रास्ता, एक मार्ग देती है कि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। इट अपील्स मोर टू हार्ट देन टू द इंटेलेक्ट, यह बुद्धि की अपेक्षा हृदय को अधिक प्रभावित करती है। और वी कैन से दैट इट अपील्स द इंटेलेक्ट वाया हार्ट, यह बुद्धि के रास्ते हृदय तक जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप कोई सॉन्ग देखते हैं तो उसमें जो हैप्पीनेस के समय में आप हैप्पीनेस के सॉन्ग देखते हैं, सुनते हैं, और जब मूड आपका कुछ अपसेट रहता है तो आप सैडनेस वाले सॉन्ग को सुनते हैं। तो ये सीधे सीधे आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ रहता है।
द लिरिक इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, ये भाग में विभाजित है, which correspondence of three different mood when inspired by the poet's emotion, कवि की भावनाओं से प्रेरित होकर ये 3 भागों में मतलब बटा हुआ रहता है। In the first part of the poet states his emotion in which the imagination of poet comes into the light. फर्स्ट पार्ट में कवि की भावनाएं कल्पनाएं प्रकाश में आती हैं। तब 2 लाइन जो स्टार्टिंग की होती है, यहाँ से यहाँ तक मैंने कटिंग किया है। अब आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या होता है। द सेकेंड पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ द पोएम कंटेनिंग द थॉट सजेस्टेड बाय द इमोशन। सेकेंड पार्ट में एक बल्क मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में मैटर रहता है। द सेकेंड पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ बल्क ऑफ द पोएम कंटेनिंग मतलब कविता अधिक मात्रा में सेकेंड पार्ट में रहता है। जो कवि की भावनाएं होती है, इमोशन होता है, सेकेंड पार्ट में बहुत अधिक रहता है। इन द थर्ड एंड लास्ट पार्ट, और आखिरी का जो पार्ट है, द पोएम रिटर्न टू द पोएट्स इनिशियल मूड, कवि अपनी प्रारंभिक मूड में आता है। मतलब पहले 2 लाइन में स्टार्टिंग में मुख्य बात रहती है और बीच में सारा मैटर रहता है, और थर्ड में फिर वो रिटर्न हो जाता है फर्स्ट में। द मूड ऑफ रीजन अनलाइक द फर्स्ट ऑफ 2 पार्ट, जो थर्ड वाला होता है वह भिन्न होता है। अनलाइक मतलब भिन्न, 2 जो पार्ट होते हैं फर्स्ट सेकेंड, उससे थर्ड भिन्न रहता है, अलग रहता है। द क्लोजिंग पार्ट टेंड्स टू द इंटेलेक्चुअल, थर्ड जो पार्ट होता है वह बौद्धिक होता है, उसके मतलब आदतन वह बौद्धिक होता है। इन कैरेक्टर एम्बॉडिंग ऑफ इन द जजमेंट, और वास्तव में जो लास्ट वाला होता है यह एक जैसे बहुत ही ज्ञान के साथ जजमेंट लेता है। समरी एंड एंडिंग विद पार्टिंग इमोशन और शाइन। अब देखिए, टू सम अप वी कैन से दैट लिरिक इज शॉर्ट पोएम ऑफ सिंगल थीम एंड इमोशन। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लिरिक जो है एक छोटी कविता होती है और यह भावनाओं पर अधिक आधारित होती है। इसका एक सिंगल थीम होता है, सिंगल सब्जेक्ट पर, विषय पर कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे कोई सॉन्ग हम सुनते हैं, यदि हैप्पीनेस वाले सॉन्ग रहते हैं तो उसमें सारी बातें कैसे हैप्पीनेस वाली होती है, और जो सैडनेस वाली सॉन्ग होती है उसमें सारी मैटर कवि अपनी भावनाओं को गीत के माध्यम से सारी बातों को शब्दों में पिरो करके कहता है। दुख में और सुख में भी यही बात रहता है, शब्दों में पिरो करके जिसको कि एक सॉन्ग के रूप में अपने हृदय की भावनाओं को प्रस्तुत करता है। जो हम फिल्मों में सॉन्ग देखते हैं वही एक इसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। और इस प्रकार से लिरिक जो है आपका खत्म हुआ। अब अगला मैं आगे भी इससे रिलेटेड जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ पोइट्री, अभी लिरिक पढ़ा है, आगे भी लिजी वगैरह पढ़ाऊँगी। तो आपको ये पोएम कैसा लगा, ये आपका जो मैंने क्वेश्चन बताए आपको कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।